Good morning, dear students. How are you? Hope you are fine. Today we will do designing of accounting report. डिज़ाइनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. Data from various source is collected and manipulated in such a way as to provide certain information. Then the related information is comprised to render certain use and such summarized information is known as report. जो भी डाटा डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट तैयार की गई है या इन्फॉर्मेशन तैयार की गई है जो कि यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल रहे या फिर उन पर्सन के अकॉर्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके जो जैसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं. द लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ द रिपोर्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल इट इज़ सबमिटेड एंड द टाइप ऑफ डिसीजन टू बी बेस्ड ऑन इट. In order to be effective, a report must be accurate, timely and relevant. In fact, a report must have the following characteristics. तो यहाँ जो रिपोर्ट तैयार होगी मींस जो भी डाटा कलेक्ट किया गया था मैनिपुलेट किया गया है उससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स को देते हैं तो वो जिस फॉर्म में दी जाएगी एक समरी फॉर्म में दी जाती है उसको हम रिपोर्ट कहते हैं. ये डिफरेंट लेवल के लिए या फिर डिफरेंट टाइप की हो सकती है जैसे कि डिपेंड करता है वो किसके लिए है. अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी. सेम इसी तरह से कॉस्ट की रिपोर्ट है तो कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेगी. तो डिफरेंट काम के लिए आप जो है इफ़ेक्टिव तरीके से रिपोर्ट प्रेजेंट कर सकते हैं. तो रिपोर्ट जो है मस्ट बी एक्यूरेट, टाइमली एंड रेलिवेंट होनी चाहिए. मींस जो भी रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, उसमें कोई भी डाटा जो है वो गलत नहीं होना चाहिए. टाइमली टाइम पर ही मिल जानी चाहिए, टाइम से बाद में नहीं मिलनी चाहिए. मींस जिस चीज़ का जो टाइम होता है उसी समय पर वो जो है प्रोवाइड करा दी जाए जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो जिस पर्सन को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसका प्रॉपर बेनिफिट जो है वो ले सके. कोई भी चीज़ है अगर टाइम के बाद मिलती है या टाइम बीत जाने के बाद मिलती है तो क्या होगा उसका हम बेनिफिट नहीं ले सकते, यहाँ तक कि उसका यूज़ भी नहीं हो पाता है. सेम रेलिवेंट की अगर बात करें तो रेलिवेंट होनी चाहिए. मींस जो पर्सन जैसी इन्फॉर्मेशन चाहता है उसको वैसी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू पर्सन होनी चाहिए. जो पर्सन जैसा यूज़र्स है जो जैसी इन्फॉर्मेशन चाहता है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो ये रिपोर्ट में जो है अगर कुछ करेक्टरिस्टिक मस्ट भी गिवन होनी चाहिए जैसे कि रेलिवेंसी की बात करें, एक्यूरेसी की बात करें, टाइमलाइंस, कंसाइजनेस एंड कंप्लीटनेस. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो रिपोर्ट तैयार हो वो इस तरीके से होनी चाहिए, एक्यूरेट हो, कंसाइज हो और उसमें रेलिवेंसी हो और जो भी कंप्लीट होनी चाहिए. हाफ रिपोर्ट या सेमी रिपोर्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए. उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होंगे. सबसे पहले जो भी आप रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं आपको उसका पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव जो है वो पता होना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव मस्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ यूजर एंड द टाइप ऑफ डिसीजन इज टू बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट. सेकेंड हम कहते हैं कंटेंट एंड फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट. ऑब्जेक्टिव अगर आपको पता होगा तो आप क्या है उसका कंटेंट इस तरीके से बनाएंगे कि वो कंप्लीट हो और एक अच्छे स्टाइल में जो है वो मिल सके जिससे कि लोग जो उसको पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए तैयार हों. मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस अकॉर्डिंग टू यूज़र्स. इसको डाटा जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूज़र, वो हेल्पफुल हो सके, उनकी क्वेरी जो है उनको फुलफ़िल कर सके या फिर हम कहें कि उनको इन्फॉर्म कर सके जो वो चीज़ चाहते हैं. नेक्स्ट है फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट जो है मस्ट हैव ए कंप्लीट एंडिंग विद प्रॉपर एनालाइज एंड सजेशन ऑफ स्टडी. रिपोर्ट इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें फाइनल एनालिसिस और सजेशन को जो है गिवन होना चाहिए. आगे बात आती है कि रिपोर्ट जो है वो कितने टाइप की है. तो टाइप ऑफ रिपोर्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट हो सकती हैं जैसे कि जो रूटीन नेचर की रिपोर्ट हो सकती है, कुछ स्पेसिफिक रिपोर्ट्स हो सकती हैं. तो यहाँ बात आती है कि अगर हम लेज़र की बात करें तो लेज़र जो है वो एक रूटीन रिपोर्ट है. रूटीन रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो आइटम हमारी डेली काम चल रहा है, पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में बात कर रहे हैं
कैश का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, सेल्स रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो लेजर से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट रोज़ के जो हमारे काम चल रहे हैं वो जो रिपोर्ट है वो लेजर जो हमारी है वो रूटीन रिपोर्ट में आएगी। इसी तरह से एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है उस पर्सन की, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज़ है उसकी, आपको उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट चाहिए कि वो काम कैसा करता है, वो कब उसने ज्वाइन किया, कब उसकी क्या सैलरी वो ले रहा है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, या उसकी वर्क परफॉर्मेंस क्या है। तो इस टाइप से जो रिपोर्ट होगी वो एक पर्टिकुलर थिंग के लिए है, तो हम वो कहेंगे स्पेसिफिक रिपोर्ट। तो यहाँ पर गिवन ही है क्वेश्चन में कि स्पेसिफिक रिपोर्ट, जैसे कि कोई सप्लाई कर रहा है कोई कस्टमर को आप, तो वो उससे रिलेटेड कस्टमर की रिपोर्ट जो है वो एक स्पेसिफिक रिपोर्ट में आ जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं टाइप की। जैसे कस्टमर की रिपोर्ट, वही जो कस्टमर के बारे में बता रहा है कि टॉप 10 कस्टमर बता दीजिए, या कुछ टॉप ऐसे 10 डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर बता दीजिए, या लिस्ट ऑफ कस्टमर हु हैव नो परचेज एट ऑल इन द लास्ट 6 मंथ और सो। तो रिपोर्ट जो है पर्टिकुलर तरीके से तैयार की जा सकती है अकॉर्डिंग टू पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे अब उन पर्सन को उधार में माल देना जिनको मैंने दे रखा है, वो पैसा मेरा वापस कर दें, जैसे कि कोई पर्सन जो है, अगर मैं चाहती हूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वे हैं मुझे रिपोर्ट बनवाने की। मैंने अब उस पर्सन की रिपोर्ट तैयार करवानी है जो अब मुझसे कुछ समय पहले से, मतलब 6 मंथ हो गए, वो मेरे पास कभी नहीं आया लेकिन उधार में लेकर जा चुका है। 6 मंथ से पहले उसने मुझसे परचेज़ किया था, उसके बाद वो पर्सन नहीं आया है लेकिन क्रेडिट में लेकर गया है। तो ऐसे कस्टमर की रिपोर्ट तैयार करनी है तो अलग डाटा निकलेगा। सेम मुझे टॉप 10 कस्टमर मेरे चाहिए जो सबसे ज़्यादा मेरा बिजनेस जो है उन पर डिपेंड है, या एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज वॉल्यूम में जो है वो सेल करवा रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं मुझसे। तो इस टाइप से, या टॉप 10 डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर जो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो किस टाइप की रिपोर्ट तैयार करवानी है वो सब जो है हम इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से सप्लायर की रिपोर्ट जो कि सप्लायर के बारे में बताता है कि हमारे सप्लायर कौन कौन हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनसे कितना कितना माल हमने परचेज़ कर लिया है। तो इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट हम मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है, या कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू सप्लायर, तो वो हम सप्लायर रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है समरी रिपोर्ट। समरी भी निकाल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको बतानी है। डिमांड रिपोर्ट क्या होती है? प्रिपेयर ओनली ऑन डिमांड ऑफ द मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट। हम ये कहते हैं कि कितने की डिमांड की जा रही है, तो डिमांड रिपोर्ट से ये पता चलेगा कि कितना इन्वेंट्री पहले पड़ा है, कितने उसकी इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूएशन क्या है। तो इस टाइप से डिमांड की रिपोर्ट। और एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या है? एक्सेप्शन रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर फॉर सम स्पेसिफिक कंडीशन और एक्सेप्शंस। किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन केस में ही ये जो है रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है। जैसे इंक्वायरी ऑफ इन्वेंट्री स्टेटस रिगार्डिंग अंडर स्टॉकिंग या ओवर स्टॉकिंग। अंडर स्टॉकिंग मतलब कि हमारे पास माल की कमी होना, ओवर स्टॉकिंग मतलब कि हमारे पास माल की ज़्यादा होना। तो हमारे पास कौन सी माल जो है वो कम पड़ा है या अंडर स्टॉक है, कौन सा माल जो है ओवर पड़ा है जो बिक नहीं रहा है, फालतू में पड़ा है। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट जब बनाई जाएगी तो वो एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है, वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पर ही बनाई जाएंगी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट क्या है? आर द वेरियस रिपोर्ट प्रिपेयर बाय द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परचेज टू बी सबमिटेड बाय द परचेज मैनेजर। यहाँ हम कहेंगे कि मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस काम के लिए है, या कौन कौन से काम जो है उसको करने हैं। तो ये रिपोर्ट जब हम परचेज से रिलेटेड मैनेजर को परचेज से रिलेटेड वर्कर्स की रिपोर्ट, या फिर जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर पर्सन की, कुछ जब वो जॉब में अपॉइंट करवाया जाता है या कोई पर्सन को जॉब मिलती है तो वो अपनी ड्यूटी करता है, कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट होगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स कही जाएंगी।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डाटा एक्सचेंज विद अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द MIS स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम AIS की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है MIS का, मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक अकेला पार्ट जो है, हम कह सकते हैं एक छोटा पार्ट जो है वो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी तरह से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वेंट्री रिपोर्ट जो है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हो सकता है, फाइनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है डाटा निकल सकते हैं, लेकिन एक पार्ट जो AIS है उसकी बात करेंगे, जो कि हमने कल भी या हमने पहले लास्ट वीडियो में जो किया था। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिसीविंग एंड डिसेमिनेटिंग सच इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर फंक्शनल MIS। तो यहाँ पर सिर्फ AIS की बात कर रहे हैं, तो ये बताता है कि किस तरीके से रिलेशन बनाएगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, मतलब कि उसके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा एग्जांपल गिवन है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के साथ AIS का कैसे रिलेशन होगा। तो यहाँ हमने 3 डिपार्टमेंट बना दिए हैं। अकाउंट डिपार्टमेंट जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, माल चाहिए। माल चल लेने के लिए क्या होगा, पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट ऑन पुअर परफॉर्मेंस फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन, वो बताएगा कि मुझे इस चीज़ की कमी है, किसको, अकाउंट डिपार्टमेंट को, कि मेरे पास जो है पुअर परफॉर्मेंस आ रही है क्योंकि मेरे पास माल की कमी है। पर्पज ऑफ डिडक्शंस वही बता रहा है। ये क्या करेगा, पेमेंट कर देगा कि ये लो भाई माल ले लीजिए। फिर क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट ऑन द लेवल प्रोडक्शन पर वर्कर फॉर द पर्पज ऑफ एनी डिडक्शन। ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, वो माल जो है उसको कहा जाएगा कि वो लिस्ट दे दो जो माल चाहिए और वो उसे ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आप ले लीजिए। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को क्या है, काम करने के लिए क्या चाहिए, वेजिस। वेजिस चाहिए तो वो क्या देगा, उसको वर्कर्स को वेजिस दे देगा, जो भी उनके पैसे हैं, अमाउंट पेंडिंग है वो दे देगा। इस तरीके से अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, मतलब हर डिपार्टमेंट में ही क्या होगा, हम कह सकते हैं कि एक तरह से रिलेशन बन रहा है उनके बीच में, उनके बिना काम नहीं हो सकता है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना रोल होता है और हर कोई डिपार्टमेंट जो है वो अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी क्या है हम सभी का बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक ए सोसाइटी, सोसाइटी में हर पर्सन में अपना अपना टैलेंट है, अपने अपने टैलेंट के साथ पर्सन जो है उस सोसाइटी में है, लेकिन वो अपना टैलेंट अपने तक ही सीमित नहीं रखता है, दूसरों को भी बदले में मनी लेकर देता है। सेम दूसरा पर्सन भी कुछ ना कुछ लेना देना पड़ता है, तो इस तरीके से काम जो है वो चलता रहता है। सेम इसमें भी क्या होगा डिपार्टमेंट में कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दिखा दिए। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक लिस्ट भेजेगा वर्कर्स की कि ये पर्सन जो है स्किल हैं और इतने पर्सन मुझे चाहिए। तो अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उन पर्सन को काम में लगा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और रिसीविंग सच लिस्ट सेंड रिपोर्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव्ड बाय ईच वर्कर एंड डिडक्शन टू मेड फ्रॉम देयर वेजेस ऑन वेरियस अकाउंट। तो इस तरीके से जो है फिर उनको वेजेस देने की बात आएगी। फिर भी क्या है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो होगा काम करेगा, एज वेल एज द HR डिपार्टमेंट। The account department on receiving such report make its own calculation of the various statutory payment and due of the workers, make the final payment and send the report of the same टू बोथ HR डिपार्टमेंट एज वेल एज द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो इस टाइप से जो है रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिलेशन बनता है। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन AIS एंड मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो बिजनेस प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के टाइम पर हमें प्लान करना पड़ता है, या कोई शेड्यूल बनाने पड़ते हैं, या कोई पेमेंट करनी पड़ती है, या कोई स्टॉक का रिपोर्ट रखनी है, या सप्लायर से रिलेटेड कुछ बात करनी है, हैंडल करना है कोई इनवॉइसेस को, या कोई भी मटेरियल से रिलेटेड बात आ रही है। तो किस तरीके से जो है इनके बीच में रिलेशन रहता है। सबसे पहले यहाँ बात है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान एंड शेड्यूल। क्या
सेल करना है, क्या मैन्युफैक्चर करें, क्या प्रोडक्ट का बनाए या किस टाइम पर बनाएं, इन सब बातों का डिपेंड करता है एआईएस पर भी कि अमाउंट कितनी चाहिए होगी और कब बनाएं, कहाँ से सस्ता मिल सकता है, मटेरियल रिक्विजिशन क्या होगा कि फिर उसे क्या करना होगा, मटेरियल जितना रिक्वायरमेंट है वो फॉर्म फिल करना होगा, फिर स्टॉक कितना पड़ा है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, हैंडल करना होगा सप्लायर को इनवॉइस, इसी तरह से पेमेंट की जाएगी। तो अकाउंटिंग सब सिस्टम क्या करेगा, ये तो बात थी मैन्युफैक्चरिंग की, वो ये काम करेगा, लेकिन अकाउंटिंग सब सिस्टम क्या करेंगे, परचेज के ऑर्डर को प्रोसेस करवाएगा, सप्लायर को एडवांस देने में हेल्प करेगा, स्टॉक को अपडेशन रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट जो भी अमाउंट जिनकी पे करने वाली है उनकी रिपोर्ट देगा। इसी तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से वर्क करता है। अब बात करते हैं हम मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम की और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो किस तरीके से रिलेशन बना रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट या वो डिपार्टमेंट जो कि सेल से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, या हम कहें कि प्रोडक्ट को बनने से पहले जो है मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट के बिकने के बाद तक चलती रहती है। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर्स से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है या सेल करवाना होता है, या हम कहीं मार्केट में रिसर्च करके पता लगाना होता है कि किस चीज़ की नीड है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग जैसे सेल प्रमोशन है या एडवर्टाइजिंग है, इन सारी चीज़ों की हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पर बात आ रही है कि मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होगी, इंक्वायरी कराई जाएगी कि किस प्रोडक्ट की नीड है, फिर कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं, रिलेशन बनाए जाते हैं, पब्लिक से पर्सनल रिलेशन बनाए जाते हैं जिससे कि हमारा सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऑर्डर लिए जाते हैं, गुड्स को भेजा जाता है, फिर बिल को करवाया जाता है। इसी तरह से अकाउंटिंग सब सिस्टम क्या करेगा, सेल को प्रोसेस करवाने में, ऑर्डर करवाने में प्रोसेसिंग कराएगा, और क्रेडिट की लिमिट तैयार करेगा, गुड्स की कस्टडी में रखेगा, स्टॉक का स्टेटस रखेगा, डिस्पैच करने की डिटेल पूरी रखेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि और जो हमने जिन पर्सन को क्रेडिट में सेल किया है उनका पूरा रिकॉर्ड रखेगा, जिसको अकाउंट रिसीवेबल कह रहे हैं हम। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है रिकॉर्ड अकाउंट्स में बनाने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मार्केटिंग के साथ भी काम कर रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो एचआर के साथ भी काम कर रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के साथ भी काम कर रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हम कहें तो मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ भी काम कर रहा है। और अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वे जिस टाइप से आपको को इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंट में हम क्या करेंगे, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड करेंगे और मैनिपुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो है उसकी तैयार कर देंगे। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है जिसमें हमने क्या सीखा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम किस तरह से मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है और फिर उससे रिलेटेड किस तरीके से उनके बीच में रिलेशनशिप भी रहता है। और अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, कितने टाइप की रिपोर्ट होती हैं, ये सारी चीज़ हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर में किया है। यहाँ हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।